तो सेल के बारे में पढ़ने के बाद, सेल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पढ़ने के बाद, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म के पढ़ने के बाद अब आता है हमारा सेल ऑर्गेनिज्म। अब ये जो सेल ऑर्गेनिज्म होती हैं ये क्या होती हैं? तो देखिए, एवरी सेल, हर एक सेल में ये ऑर्गेनिज्म जो होती हैं ये इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इनका सबका अपना अपना फंक्शन होता है। हर ऑर्गेनिज्म पर एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है ताकि वो उसके इन्वायरमेंट को एक दूसरे को सेपरेट कर सके। ठीक है, तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। एवरी सेल हैज ए मेम्ब्रेन राउंड इट कीप टू बाउंड ऑन कॉन्टेक्ट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी जो उसके ऊपर मेम्ब्रेन लगी होती है सेल के ऊपर, वो क्या करती है, बाहर के एनवायरनमेंट से खुद को अलग करती है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल, अगर लार्ज की बात करते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सेल की बात करते हैं हम, इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़। तो इन सब में क्या होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं सेल के अंदर, वो भी केमिकल वाली। यानी जब हम खाना खाते हैं तो अंदर क्या होता है, कुछ एनर्जी भी बनती है, तो कुछ ये सारे जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं ये सपोर्ट करती हैं, हमारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं, और जो फंक्शन होता रहता है सेल के अंदर उसको सपोर्ट करती है सेल ऑर्गेनिज्म। तो सबके अपने अपने अलग अलग काम है ऑर्गेनिज्म के। जैसे कि अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, प्लास्टिड होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, गोल्जी एपरेटस होता है। इन सब का अपना अपना काम है। अगर ये अपने अपने काम नहीं करेंगे तो हमारा सेल भी क्या होगा, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। हमारी जब सेल ही फंक्शन नहीं कर पाएगा तो हमारी बॉडी भी फंक्शन नहीं कर पाएगी। सेल के अंदर जितनी ऑर्गेनीज होती हैं कुछ तो माइक्रोस्कोप से दिखाई दे जाती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप से दिखाई दे जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कुछ ऑर्गेनीज इतनी छोटी होती हैं। तो आगे हम देखें, अगर हम इसके बारे में बात करें न्यूक्लियस के बारे में, तो वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन। न्यूक्लियस के बारे में तो हम प्रीवियस सेक्शन में हम पढ़ ही चुके हैं। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनीज विच वी डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक ऑर्गेनीज होती है इस सेल के अंदर जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन सी ऑर्गेनीज है, गोल्जी ऑपरेटस है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है। ये सारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन द सेल। ये सेल के अंदर जितने टिपिकल वर्क हैं वो करती हैं, और एक सेल को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराती हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करता है, जो उसके अंदर लाइसोसोम है वो क्या काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या काम करती हैं, प्लास्टिड क्या काम करते हैं हमारे सेल के अंदर। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे एक कंपनी होती है या फूड फैक्ट्री होती है, तो फूड फैक्ट्री में पहले खाना बनता है ना। खाना बनने के बाद जो वेस्टेज होती है वो भी कोई ना कोई स्टोर करता है ना। और वो स्टोर करने के बाद फिर कोई ना कोई उसको बाहर भी, उस वेस्टेज को बाहर भी फेंकता है ना। और कुछ क्या होती हैं, कुछ उसके अंदर जो काम की चीज़ें हैं वो ले ली जाती हैं, और जो बिना काम की चीज़ें हैं वो फेंक दी जाती हैं। तो ये सबके काम बांट दिए गए हैं। जैसे कि एक उस फूड फैक्ट्री में सबको काम बांट दिया जाता है ना, कि तुम्हें वेस्टेज उठाना है, तुम्हें फूड स्टोर करना है, तुम्हें पैकेजिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और आपको उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो कोई इम्प्रूवमेंट करता है उस चीज़ के अंदर, मॉडिफाई करता है और फिर उसको डिस्पैच भी कर देता है। तो सेम फंक्शन हमारी ऑर्गेनीज का होता है सेल के अंदर। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आज, इनके फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।